संगत जी कहते हैं कि संतों का आम इंसानों से नहीं बल्कि चोर, डाकू और ठगों से भी प्यार होता है। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे डाकू की है जिसने आगे चलकर बाबा जी से नाम दान लिया था। घटना बड़ी ही सीख देने वाली है। संगत जी, यह घटना उस समय की है जब महाराज सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे और अक्सर अमृतसर में सत्संग करने जाया करते थे। एक दिन जब वे अमृतसर की ओर जा रहे थे तो शहर में दाखिल होते ही एक शराबी उनकी कार से टकरा गया और सड़क पर गिर पड़ा। यह सिर्फ एक शराबी नहीं बल्कि उस समय का मशहूर डाकू गंगा सिंह उर्फ गंगू था, जिसने पूरे पंजाब में आतंक मचाया हुआ था। उस दिन गंगू डाकू ने बहुत शराब पी रखी थी और सामने से आती हुई महाराज सावन सिंह जी की गाड़ी से टकरा गया। महाराज जी ने गाड़ी रुकवाया और खुद बाहर निकले। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने हाथों से उठाया और उसे सड़क के बीच से हटाकर एक किनारे पर लिटा दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद जब गंगू को होश आया तो उसने खुद को सड़क किनारे पाया। उसे हल्का हल्का सा याद आ रहा था कि किसी सरदार जी ने उसे उठाकर एक तरफ कर दिया था। हैरानी में डूबे गंगू ने अपने साथियों से पूछा, वह सुंदर से सरदार जी कौन थे जिन्होंने मुझे उठाकर एक किनारा कर दिया? तब साथियों ने बताया, यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि राधा स्वामी के गुरु हैं। राधा स्वामी सत्संग, इन्हें अपना रब मानती है। गंगू यह सुनकर स्तंभ रह गया। हैरानी से बोला, मतलब रब ने खुद मुझे अपने हाथों से उठाया? उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह बोला, मुझे इस रब के पास ले चलो। गंगू महाराज जी के पास जाने के लिए तड़पने लगा तो उसके साथियों ने कहा, हमारा काम लोगों को लूटना है, तुम कहाँ राधा स्वामी के गुरु के चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन साथ संगत जी, गंगू को तो महाराज जी ने अपने तक खींचना ही था, क्योंकि गंगू महाराज जी की रूह जो था। गंगू खुद को रोक ना सका। जब गंगू को पता चला कि महाराज जी अमृतसर में सत्संग कर रहे हैं तो वह बिना देर किए सत्संग स्थल पहुंच गया। सत्संग शुरू होने में अभी 20 मिनट का समय था। गंगू सेवादारों से बचता हुआ चुपचाप महाराज जी के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मेरे रब, हे सच्चे बादशाह, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत पाप किए हैं, कई डाके डाले, कई गलत काम किए, लोगों को जान से मारा है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, तुम डेरे आकर मुझसे मिलो। अभी तो मुझे सत्संग फरमाना है, इसलिए तुम बाद में डेरे में मुझसे मिलना। इतना कहकर महाराज जी सत्संग फरमाने स्टेज पर चले गए। गंगू ने वहां बैठकर महाराज जी का पूरा सत्संग सुना। लगभग 2 घंटे के सत्संग के बाद गंगू के लिए इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। उसने देखा कि सत्संग के बाद संगत नाम दान के लेने के लिए कतार में खड़ी है। कुछ देर सोचने के बाद वह भी चुपचाप लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो महाराज जी ने उसे देखते ही पूछा, गंगू, तू यहाँ क्या कर रहा है? पर मैंने तो तुझे डेरे पर बुलाया था और तू यहाँ नामदान की लाइन में लग गया है। गंगू ने हाथ जोड़कर विनती की, हे मेरे सच्चे बादशाह, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता, इतना ना तड़पाओ मुझे, अभी नामदान दे दो और बख्श दो। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, गंगू, तू तो डाके डालता है, शराब पीता है, बुरे काम करता है और संत मत में इन चीज़ों की सख्त मनाही है। अगर परमार्थ के रास्ते पर चलना है और नाम की कमाई करनी है तो तुझे यह सब छोड़ना पड़ेगा। गंगू कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन महाराज जी, यह सब छोड़ दूंगा तो अपना पेट कैसे पालूंगा? महाराज जी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा,
उसकी चिंता मत कर, मेरा तुझसे वादा है कि तू भूखा नहीं मरेगा। पर याद रख, आज के बाद न तो चोरी करनी है, न डाके डालने हैं, न किसी को लूटना है, और आज और अभी से शराब भी छोड़नी होगी। गंगू सिर झुकाकर बोला, महाराज जी, डाके, लूटमार, चोरी और दूसरों को सताने जैसे बुरे काम को तो तभी से बंद, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। उसकी अनुमति आप दे दो। महाराज जी ने कहा, अगर शराब पिएगा तो नाम की कमाई कैसे करेगा? गंगू ने कहा, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जब भी शराब पीऊँगा तो आपके सामने नहीं आऊँगा, लेकिन अपने पीछे से मुझे शराब पीने दो। महाराज जी ने उसकी बात सुनी और गहरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो मेरे सामने मत पीना और न ही पीकर मेरे सामने कभी भी आना। इसके बाद महाराज जी ने गंगू को नाम की दांत बकस दी और गंगू महाराज जी का शुक्र करके अपने घर लौट आया। साथ संगत जी, एक शराबी भला शराब कैसे छोड़ सकता था? अब तो सतगुरु से अनुमति भी मिल गई थी। शाम होते ही उसने शराब की बोतल उठाई। जैसे ही वह पीने लगा, अचानक उसके सामने बड़े महाराज के दिव्य दर्शन होने लगे और सोचने लगा, मैंने तो वादा किया था कि महाराज जी के सामने शराब नहीं पीऊँगा और महाराज जी तो मेरे सामने ही बैठे हैं। गंगू ने बोतल को एक साइड पर रख दिया और उस रात शराब पिए बिना ही सो गया। अगले दिन जब उसने फिर से शराब पीने की कोशिश की तो फिर वही हुआ, महाराज जी के दर्शन होने लगे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर बार जब वह शराब पीने लग, महाराज जी का पावन स्वरूप उसके सामने प्रकट हो जाता। एक दिन गंगू ने शराब की बोतल को महाराज जी के स्वरूप के दर्शन के सामने तोड़ दिया और गंगू समझ गया कि महाराज जी मुझे कभी भी शराब नहीं पीने देंगे। अब गंगू हर रोज रात को भजन सिमरन पर बैठने लगा। जब गंगू के साथी देखते तो वे उस पर हंसने लगते, लेकिन गंगू को अब किसी की परवाह नहीं थी। गंगू ने अपने साथियों से भी कहा, भाई, यह सब बुरे काम छोड़ दो और मेरे साथ गुरु धारण कर लो। लेकिन महाराज जी ने तो सिर्फ गंगू की जिम्मेदारी उठाई थी, उसके साथियों की नहीं। इसलिए गंगू के साथी बिल्कुल भी नहीं बदले। जब गंगू ने देखा कि उसके साथी रोज डाके डालते हैं और शराब पीते हैं तो उसने अपने साथियों से किनारा कर लिया। वह जंगल में जाकर रहने लगा और वहीं भजन सिमरन करने लगा। गंगू ने बहुत भजन सिमरन किया। एक दिन महाराज जी ने गंगू को डेरे आने को कहा। जब गंगू डेरे पहुंचा तो महाराज जी ने उसे गले से लगाकर कहा, गंगू, अब तेरा समय हो गया है, मैं तुझे जल्दी ही लेने आऊँगा। तू अपने कर्मों को भोगने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दे और तुझे जो भी सज़ा मिले उसे खुशी खुशी भोगना। उसके बाद मैं तुझे सचखंड ले जाऊँगा। गंगू ने एक बार भी कोई सवाल नहीं किया। वह डेरे से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने अपने सभी गुनाह भी मान लिया। गंगू को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी गंगू खुशी खुशी रहने लगा और भजन सिमरन करने लगा। एक रात गंगू सोया और उसकी सांसें थम गई। गंगू ने चोला छोड़ दिया। महाराज जी उसे अपने साथ ले गए। साथ संगत जी, अब किसी जीव पर गुरु की कृपा हो जाए तो सूली भी फूलों की सेज बन जाती है। अगर गंगू ने सतगुरु की राह ना पकड़ी होती तो एक दिन वह पुलिस की गोली का शिकार हो जाता।